परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9212515167 97848533787। चर्चा 16 कारण भावना पर चल रही है। अंतिम भावना का नाम है वात्सल्य। क्या नाम है? वात्सल्य। 8 अंग में अंतिम अंग का नाम है वात्सल्य। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं ना? अरे बोलिए ना, किस किस को पता है? चलो कोई बात नहीं, बता देती हूँ। अब याद रखना है ना। वात्सल्य 16 कारण में अंतिम वात्सल्य और 8 अंग में अंतिम वात्सल्य। अब मुझे ये बताओ, 16 कारण भावना जो भाता है उसे कौन सी प्रकृति का बंध होता है? बहुत बढ़िया। श्रावक को हो सकता है क्या? बोलिए। श्रावक को हो सकता है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध? अपनी क्वालिटी नहीं जानते हो, अपनी क्वालिटी भूले बैठे हो। आप तो वीआईपी है, वीआईपी, और अपने आप को तो नॉर्मल बना के बैठे हुए हो। 16 कारण भावना श्रावक अवस्था में यदि भाई जाए तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। श्रावक को होता है तो क्या मुनियों को नहीं हो सकता? चलिए मैं दोनों उदाहरण बता देती हूं आपको। राजा श्रेणिक ने दीक्षा नहीं ली थी, भगवान महावीर के शरण में वहां जाकर 16 कारण भावना भाई थी। उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ कि नहीं? तो वो श्रावक थे कि नहीं? अभी आप क्या कह रहे थे? नहीं, श्रावक को नहीं हो सकता, स्त्री को नहीं हो सकता है, ये ठीक है, लेकिन श्रावक को हो सकता है। तो श्रेणिक राजा को हुआ था कि नहीं? आने वाले समय में पहले तीर्थंकर कौन है? राजा श्रेणिक बनेंगे, है ना। इसका मतलब आप तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। इतनी क्वालिटी आपके पास में हो सकती है, पैदा करनी पड़ेगी। वो जब शंका नहीं थी तभी तो उन्होंने दीक्षा ली है। आप कंफ्यूज हो जाते हो। देखो, जब साधु दीक्षा लेता है, तपस्या करता है, कोई साधु बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं, कोई कम तपस्या करते हैं, कोई स्वाध्याय ज्यादा करते हैं, कोई रस परित्याग ज्यादा करते हैं, कोई प्रभावना ज्यादा करते हैं, कोई वात्सल्य ज्यादा करते हैं। अंग 8 चाहिए, ज्यादा कोई भी हो सकता है। निशंकित अंग का पालन, मैं इतने दिन से तपस्या कर रहा हूं, मुझे कोई रिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, पता नहीं तपस्या में शक्ति है कि नहीं, शंका नहीं करना। अब साधु का निशंकित कहां आएगा? यहां आएगा, है? इतनी तपस्या करने के बाद जब एक भी रिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है तो मोक्ष कैसे हो सकता है? पता नहीं होगा कि नहीं होगा, शंका नहीं करना, निशंक भाव से करे जाओ। निकांक्षित, मैं ये वाला तप करूंगा तो मुझे ये रिद्धि मिलनी चाहिए, मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ऐसी सिद्धि मिलनी चाहिए। निकांक्षित नहीं, निकांक्षित भाव से करो, आकांक्षा नहीं करना। निर्विचिकित्सा, जब साधु वृद्ध होते हैं तो साधु साधु की सेवा करता है। श्रावक को तो है ही बताया, लेकिन साधु साधु की भी सेवा करता है और वहां ग्लानि नहीं करता है। तो निर्विचिकित्सा अंग का पालन हुआ। अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ता रहित से किया,
स्थितिकरण, यदि संघ का कोई साधु अपने नियम व्रत से गिर रहा है, यदि कोई श्रावक नियम व्रत से गिर रहा है और वो आकर के निवेदन करता है, तो महाराज स्थितिकरण करते हैं, उसे समझाते हैं, उसे वहीं का वहीं करते हैं। साथ में कोई साधु है, क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म का उदय किसी का भी आ सकता है? उसे वही समझा करके वहीं का वहीं फिर स्थिर कर दिया। अनादिकाल के संस्कार हैं, खींच खींच के वापस प्रणाम गिराते हैं। जब गिरते हैं प्रणाम तो संभालने का नाम है स्थितिकरण। और जिसका स्थितिकरण करते हैं तो प्रचार नहीं करते हैं। देखो वो ऐसा करने वाला था, मैंने उसको समझाया तब वो ठीक हुआ है। कभी प्रचार नहीं करते हैं। उपगूहन, कौन सा अंग? उपगूहन अंग का पालन करते हैं। अरे हमें पता है वो कैसा था, ये तो हमने सुधार के ठीक कर दिया उसको। किसी को नहीं बताते हैं, किसी की बात किसी से नहीं कहते हैं। साधु से जाके पत्नी अपनी बात कह आती है, अपने पति की सारी बुराई बता आती है, पति अपनी पत्नी की बता देता है। और यदि साधु यहाँ की वहां करने लगे तो क्या हो? समाज में झगड़े होने लगे। अध्यक्ष मंत्री की बुराई कर लेता है, मंत्री अध्यक्ष की बुराई कर लेता है, वह उसकी बुराई कर लेता है। लेकिन साधु उपगूहन अंग का पालन करते हैं, कभी किसी की निंदा किसी से कहते नहीं है। क्या हुआ? उपगूहन। और यदि आपको कोई जरा सी कमी पता चल जाए, अरे बोलिए ना, है? जब तक किसी से कहना लो ना, तब तक खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। जब तक 10 जनों को सुनाना लो, क्या धर्मात्मा हो आप? जब उपगूहन अंग का पालन नहीं कर पा रहे तो आप क्या धर्मात्मा हो? सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता है। सम्यक दर्शन के लिए उपगूहन अंग सबसे जरूरी है। आप पहले उनकी बुराइयों को ढांकें और चुपचाप जाके उनका स्थितिकरण करके आए। देखो वहां पर आपने ऐसा किया था, मैं निवेदन करता हूं आपसे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाथ जोड़कर स्थितिकरण करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसको तो कहा नहीं, उसको तो कहा नहीं, और सारी दुनिया में कह दिया। बताइए कौन सा धर्म है ये? अब तो जरा सा कुछ हो जाए तुरंत व्हाट्सएप में एक निकालेगा, बस सब उसको फॉरवर्ड करेंगे, सब फॉरवर्ड करेंगे उसको। सबको पूरे देश में एक मिनट में पता चल जाएगा कहां गड़बड़ हो रही है। नहीं, उपगूहन अंग का पालन करना है, प्रभावना अंग का पालन करना। जिन धर्म की प्रभावना हो, अप्रभावना ना हो। कहीं मेरी ये बात कहने से कहीं अप्रभावना तो नहीं हो जाएगी? यदि मैंने ऐसा कहा, यदि मैंने उनकी बात इनसे बता दी तो अप्रभावना तो नहीं हो जाएगी? ऐसा मन में विचार रख के, जैसे चाय गर्म हो तो फूंक फूंक कर पीते हो, ऐसे धर्म के विषय में एक एक कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए। नहीं तो कहीं पुण्य की जगह उल्टा पाप और हो जाएगा। वात्सल्य अंग सबसे जरूरी है। यदि आपको किसी से प्रेम होता, मैंने कल भी बताया था, यदि आपको किसी से प्रेम हो तो आप उसकी बुराई किसी से नहीं कहते हो। आप अपने बच्चे की बुराई दुनिया में कहते हो क्या? अरे बोलिए ना, नहीं कहते हो, हैं? अपनी लड़की की बुराई, यदि वो घर में जोर जोर से चिल्ला रही होगी और पड़ोसन कहे बहन जी आज क्या हुआ, आपके घर से बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी। अरे नहीं, उसकी तो आदत है, वो तो हंस हंस के बोलती रहती है। नहीं, हमारी यहाँ कुछ लड़ाई थोड़ी हुई है। और बहू चिल्ला रही हो तो, नहीं भी चिल्ला रही हो तो, अरे बोलिए ना, है? हाँ चलो, बहू की बात तो आ गई। यदि सास ने कुछ ना भी कहा हो, और बहू भी कम है क्या? वो भी 10 जगह बुराई करती है सास की, वो कौन सी कम है? अपने घर में सबसे पहले पियर फोन करती है, मेरी सास ने ऐसा कर दिया, मेरी सास ऐसा कहती है। यदि मान लो सास ने कहा कि बहू जरा तेल कम डाला कर सब्जी में, है ना, बहुत ज्यादा हो जाता है। अब बहू अपने माई के फोन करेगी, ये तो तेल भी नहीं डालने देती ढंग से सब्जी में। अब उसने बुराई के लिए कहा कि अच्छाई के लिए। हम अभिप्राय नहीं देखते हैं, हम केवल बात पकड़ते हैं। जिसके प्रति द्वेष होता है तो अच्छी बात को भी बुरा बना देते हैं।
इसीलिए कहा है वात्सल्य। यदि वात्सल्य होगा तो तुम बुरी बात को भी अच्छा बना दोगे। इसलिए वात्सल्य सबसे ज्यादा जरूरी है। चलो श्रावक के लिए तो जरूरी है, साधु को वात्सल्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों? उसने तो घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, आपका अपना, तुम उनसे प्रेम क्यों करें? क्या जरूरत है मुझे तुमसे प्रेम करने की? क्या जरूरत है तुमसे वात्सल्य करने की? हमने दीक्षा ली, अपने लिए ली है, तुम्हारे लिए ली है क्या? अरे बोलिए ना, ऐसा विचार करना क्या सही है? यदि ऐसा विचार होगा तो वात्सल्य अंग का पालन नहीं हो पाएगा। कई बार आपने शब्द सुने होंगे किसी के मुख से, अरे हमने अपने लिए दीक्षा ली, तुम्हारे लिए ली है क्या? जब देखो तब परेशान करते रहते हो। कभी सुना होगा कहीं पर है? तो कहने का अभिप्राय ये शब्द भी यदि आ गया तो वात्सल्य चला गया। यदि वात्सल्य ना हो तो आपको प्रवचन ना दें। वात्सल्य है, कल्याण है तुम्हारा। जो मैंने पाया है वो तुम तक कैसे पहुंचा दूं? जो मुझे मिला है वो तुम्हें कैसे मिल जाए? जो मैं सोच रही हूं वो तुम कैसे सोचो? ऐसा वात्सल्य जब मन में होता है तब कहीं जाकर के ये शब्द मुंह से निकलते हैं। चलो तुम्हारे प्रति वात्सल्य हो गया, अब श्रावक भी आया है। कल की बात बताऊं आपको। कल कुछ बच्चे आए यहाँ पर, तो मैंने पूछ लिया हूँ कहाँ से आए हो, उन्होंने बताया। फिर उन्होंने मेरे से कुछ पूछा, मैंने मुस्कुरा के जवाब दे दिया। तो मुझे उसी समय मंदिर माता जी के पास जाना था, तो मैं बाहर निकली। वो दोनों लड़कियां दौड़ के जा रही थी और सामने उनके जो परिवार वाले खड़े थे उनसे चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, अरे माता जी ने हमारी तरफ देख के मुस्कुराया, अरे माता जी ने हमारी तरफ देख के मुस्कुराया। उनके पांव जमीन में नहीं पड़ रहे थे। ये क्या है? वात्सल्य। ये क्या है? एक मुस्कुराहट से उसको कितनी खुशी मिली। अब वो बच्चा धर्म नहीं भी कर रहा होगा तो करना शुरू कर देगा। अब वो साधु के पास नहीं भी जा रहा होगा तो जाना शुरू कर देगा। रौद्र मुद्रा नहीं होनी चाहिए साधु की। साधु की मुद्रा रौद्र ध्यान की मुद्रा नहीं होनी चाहिए। धर्म ध्यान में भी मुस्कुराहट होना चाहिए, प्रसन्नता के भाव होने चाहिए चेहरे पर। यदि चेहरे पर प्रसन्नता के भाव हैं तो सामने वाला देख करके कहेगा नहीं अब तो दोबारा जरूर आएंगे। मंदिर में जितनी प्रतिमाएं हैं सब मुस्कुराती हुई है। यदि चेहरे पर रौद्र ध्यान आ जाए तो डर लगे, मंदिर में जाने में डर लगे। मुद्राएं भी बताती है कि तुम्हारे अंदर वात्सल्य है या नहीं है। बहुत बड़ी शक्ति है वात्सल्य। तुम तो समझते क्रोध में ताकत है, सामने वाले को डराना हो ना, हाँ, तो तुम क्रोध में डराते उसे काम करवाना, अरे जब तक गुस्सा ना करो ना ये करता नहीं है। लेकिन वात्सल्य में भी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। क्रोध में अंदर की अलग वाली शक्ति पैदा हो जाती है, एक्स्ट्रा गियर लग जाता है। अरे बोलिए ना, भय में, क्रोध में, मान में एक्स्ट्रा गियर लगता है शक्ति का। जब क्रोध आता है, वैसे तुम धीरे धीरे बोल रहे थे, लेकिन जब क्रोध आएगा तो अरे बोलिए ना, तो गियर को चेंज करना पड़ा या अपने आप हो गया? ऑटोमेटिक हो गया। यानी आपके अंदर जो गियर चलते हैं वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, तुम्हें करना नहीं पड़ता है। बड़ी अच्छी गाड़ी है तुम्हारी तो है। जब कहीं आप जंगल में हो और या कभी रात्रि में कहीं जा रहे हो तो चाल जो है आपकी धीमी होती है या तेज होती है? कितना भी कमजोर आदमी हो, और यदि सूने गली से या सड़क से निकल रहा हो और पीछे कोई ना भी हो तो भी चाल कैसी होती है? तेज हो जाती है। शक्ति कहां से आई? भय से। कहां से आई? भय से। मान कषाय। यदि प्रतियोगिता हो कि दौड़ना है, मैं फर्स्ट आ जाऊं, इतनी शक्ति थी नहीं, फिर भी दौड़ रहा है। कौन दौड़ा रहा है? मान कषाय दौड़ा रही है। यानी कषाय में एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, आपने देखा होगा। लेकिन क्या वात्सल्य में नहीं आती?
कि वात्सल्य में शक्ति नहीं आती? आती है। जब किसी से प्रेम होता है तो उसके प्रति कुछ करने का मन करता है, उसके पांव दबाओ, उसके हाथ दबाओ, उसके लिए अच्छा भोजन बनाओ, है। आज आपके गांव में साधु आते हैं, आपका मन कैसा रहता है? प्रसन्न रहता है। दिमाग में भले आप 24 घंटे साधु के पास नहीं होती हैं, लेकिन 24 घंटे दिमाग में चलता, माता जी हैं, महाराज जी हैं, सुबह प्रवचन सुनने जाना है, आहार भी देख आएंगे, चौका लगाने का मन तो कर रहा है, मगर घर की परिस्थिति नहीं बन रही है, मन तो बहुत कर रहा है। ऐसे मन में विचार चलते रहते कि नहीं चलते रहते हैं? किसका परिणाम है? आपके अंदर भी देव शास्त्र गुरु के प्रति वात्सल्य की भावना है। जब आप चौका लगाते हो, अरे 2 सब्जी नहीं 4 सब्जी लेके आना, चौका लगा रही है, अरे थोड़े काजू किशमिश भी ले आना, क्या है ये? वात्सल्य है ये, कि क्या खिला दूं, क्या कर दूं। अभी भी बहुत महिलाएं आती हैं, माता जी वैयावृत्ति करवा लो। मैंने कहा अभी रुक जाओ, अभी कोरोना ने बंद कर रखा है, अभी कोरोना कह रहा है वैयावृत्ति भी नहीं करना है, अभी आहार। क्योंकि साधु को यदि कुछ हुआ, अक्सर महिलाएं अभी भी पांव पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। वात्सल्य यदि तुम्हारा सच्चा है तो नहीं, यदि साधु को कुछ हो गया तो क्या होगा? नहीं, हम तो दूर से हाथ जोड़ लेंगे। जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने लोग मेरी बात टीवी में सुन रहे हैं, सारे लोग एक नियम ले लो कि जब तक कोरोना पूरे रूप से कहीं चला ना जाए, किसी साधु से ये मत कहना पांव छू लेने दो ना। और कुछ तो पकड़ ही लेते हैं, कुछ तो पकड़ ही लेते हैं। ये नियम ले लो कि जब तक कोरोना पूरे रूप से नहीं चला जाएगा, तब तक हम साधु के चरण, माता जी महाराज जी के चरण नहीं छुएंगे। उठाइए हाथ आप लोग, कितने लोग ले रहे हैं? ये केवल आपके वात्सल्य का प्रतीक होगा। यदि आपके अंदर सच्चा वात्सल्य है तो आप साधु के चरण जब तक कोरोना है तब तक नहीं छुएंगे। चला जाएगा, साधु आपके हैं, आप पकड़े बैठे रहो ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये भी वात्सल्य की अभी भी बस कहीं मौका मिल जाए तो महिलाएं हाथ डाल ही देती हैं। और 3 दिन जरा भीड़ ज्यादा रही, फिर देखो मौका मिलते ही डाल देती हैं। इतना इतना विवेक रख के यदि वात्सल्य का पालन करोगे तो वात्सल्य आपको ऊपर पहुंचा देगा। यदि वात्सल्य में विवेक नहीं है, ध्यान रखना, प्रेम में विवेक चाहिए। प्रेम यदि बिना विवेक का हो गया ना, वो गड़बड़ कर देगा। एक मैंने उदाहरण आपको बताया भी था, फिर बता देती हूँ कि एक माँ अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर के आई और उसकी माँ और उसकी माँ तीनों आए। बोले माता जी इसको बहुत जुकाम रहता है, बहुत कफ निकलता है इसको, ये तो बहुत कफ निकालती है। वो छोटी सी बच्ची थी, तो मैं समझ गई इनका प्रेम अधिक हो रहा है, इसके प्रेम ने बच्ची को बीमार कर दिया है। मैंने कहा आप इसको एसी में सुलाती हो? बोले हाँ। वो माँ की माँ बोली, बोले माता जी इसको यदि मैं एसी कम कर दूं तो मेरी बेटी मेरे पे चिल्लाती है, उसकी नींद खुल जाएगी, एसी फुल रहने देना, कम नहीं करना। अब बच्चे का आपने प्रेम किया या उसका आप उसके दुश्मन हो या मित्र हो? हैं? फिर बोली उसकी माँ की माँ बोली, बोले माता जी ये इतनी सी बच्ची को कहीं बनाना शेक, कहीं मैंगो शेक, कहीं कुछ खिलाती है, क्योंकि बहुत छोटी, इसको नहीं खिलाना चाहिए, मैं मना करती, ये मानती नहीं है। और ये कमरे से बाहर, एसी वाले कमरे से इसको बाहर नहीं निकालने देती है। इसीलिए प्रेम में, वात्सल्य में यदि विवेक नहीं है तो तुम्हारा सब काम खराब हो जाएगा। इसलिए वात्सल्य प्रेम में विवेक होना भी बहुत जरूरी है। आपने भले काजू किशमिश की खीर बनाई हो, लेकिन यदि साधु वृद्ध है और जब नहीं महाराज ले लो ना, नहीं महाराज ले लो ना, हमने बड़े भाव से बनाई है महाराज, अब तुम्हारे भाव और शरीर में तो अंतर है। विवेक, युवा साधु है कैसा आहार देना है, वृद्ध साधु है कैसा आहार देना है। अब तुम युवा साधु को खिचड़ी खिला दो, नहीं महाराज हो तुम्हें तो खिचड़ी खानी चाहिए नहीं, उनको जैसा शरीर है, जैसा मौसम है, उसके अनुकूल आहार देना। अब सर्दी आती है, लोग
एक एक जग भर की जूस निकाल के रखती हैं, नहीं थोड़ा और महाराज, थोड़ा और महाराज, इतनी ठंड पड़ रही है, अब महाराज को हो गया जुकाम, अब काढ़ा पिलाओ। इसीलिए प्रेम में, वात्सल्य में विवेक होना जरूरी है। तो मेरी बात तो पूरी भी नहीं हो पाई और समय हो गया। वात्सल्य का चमत्कार है। किसका चमत्कार है? वात्सल्य का चमत्कार है। तो बंधुओं, साधुओं में भी वात्सल्य होना जरूरी है। यदि वात्सल्य नहीं होता तो आज माता जी यहां नहीं आती, और माता जी आज मेरे बाजू में नहीं बैठी होती। यानी ऐसा लगता, जब मैं अपनी बता रही हूं, जब कोई साधु संत आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मेरे परिवार के आ गए हैं, मेरे अपने आ गए हैं। जाते हैं तो मुझे छोड़ने का मन नहीं करता है, ये लगता है ना जाए, यही रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। और माता जी के अंदर भी सरलता, सहजता, वात्सल्य बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इतने वृद्ध साधुओं को साथ में रख रही हैं, वृद्ध साधुओं की सेवा कर रही हैं, इस बात का प्रतीक है कि वात्सल्य है। यदि वात्सल्य नहीं होता तो वृद्ध साधु को नहीं रख सकते थे, क्योंकि वृद्ध साधु के वृद्ध अवस्था क्या होती है आप समझते हैं? हाँ, हमारी गुरुमाँ ही वात्सल्यमयी है, तो वो सब संस्कार हम लोगों के अंदर भी वैसे ही आते हैं। हमारे गुरु जी के अंदर भी बहुत वात्सल्य था। उनके लिए भी हर कोई यही कहता था कि उन गुरु जी के पास जाते हैं तो लगता है कि पता नहीं कितने जन्मों से जानते हैं, वर्षों से नहीं। उनकी मुस्कुराहट देख के ऐसा लगता है कितने जन्मों से जानते हैं उनको। अच्छा, मेरी मुस्कुराहट देख के भी ऐसे ही लगता है। रोज टीवी में देखते हैं, एक दिन भी नहीं छूटता है। वो तो कोई बात नहीं है, हाँ, है ना, बहुत अच्छी बात है ये। यदि हमें धर्म में आगे बढ़ाने का काम करना है तो सबसे पहले वात्सल्य चाहिए। अब मंदिर में कोई आया और 4 जनों ने उसे टोक दिया, ए कैसे दर्शन करता है, तेरे से पैर नहीं पड़े जाते हैं, ए तूने ये छू लिया, तूने ऐसा कर दिया। वो कहेगा ये रखा तुम्हारा मंदिर, हम तो चले। आजकल के बच्चों को वात्सल्य चाहिए। और वो आया मंदिर में, अरे बेटे तू आ गया, ले चावल ले चावल चढ़ा दे, तू बादाम ले, ये ले बादाम भी चढ़ा दे, मैं अर्घ बोल रही हूँ तू चढ़ा देना, ले बेटा यदि तू अभिषेक करे तेरा मन हो तो मैं कपड़े बता दूं कहाँ रखे हैं। आप प्रेम से बोलो तो सही बच्चों को, कैसे नहीं धर्म करते हैं। ज्ञान कराओ कि मंदिर किए जाते हैं, वात्सल्य के साथ जो चाहो तुम उसके अंदर उतार दो। लेकिन आप चाहो अधिकार, तुझे ऐसा करना चाहिए, कहेगा ठीक है भाई तुम ही कर लो। चाहिए का मतलब तुमने मुझ पे आदेश दिया है, और आदेश से अहंकार टकराता है। मैं भी कम नहीं हूं, तुम्हारी बात क्यों मानूं। और प्रेम से कहो बेटा ऐसा कर लेगा क्या, बेटा ऐसे करना चाहिए, बेटा ऐसे कर लिया कर। वो 1 बार में 2 बार में कभी तो मानेगा। तो वात्सल्य की वाणी से मम्मी भी बुरी लगती है, चाची भी अच्छी लगती है, और गुस्से की वाणी से मम्मी भी बुरी लगती है। अरे बोलिए ना, प्रैक्टिकल है कि नहीं है। पापा ज्यादा अच्छे लगते बच्चों को या चाचा? चाचा ज्यादा अच्छे लगते, घुमाने ले जाते हैं और वो टॉफी दिलवाते हैं। प्रेम क्या चिपकाता है इंसान को? वात्सल्य। जिनके घर में आपस में भाई भाई साथ में रहते हैं, उनके बच्चे चाचा से ज्यादा जुड़े होते हैं, पिताजी से कम जुड़े होते हैं। चाची से ज्यादा जुड़े होते हैं, अपनी माँ से कम जुड़े होते हैं। तो उन्हें प्रेम घर में ही मिल गया। अब घर में चाची नहीं है, ताई नहीं है, घर में चाचा नहीं है, ताऊ नहीं है, अब घर में केवल मम्मी पापा है, उनसे बनती नहीं है। अब बच्चा भटक जाएगा, अब बच्चा भटक जाएगा, क्योंकि उसकी मन की बात सुनने वाला कोई भी घर में नहीं है। और अब घर में हो तो ही एक है, तो आने वाले समय में न चाचा है न ताऊ है। अरे बोलिए ना, आने वाले समय में न चाची है न ताई है, रिश्ते खत्म। ना बुआ है, अब बुआ होगी तो एक ही होगी, और वो भी वो धन के झगड़े में, बंटवारे के चक्कर में बुआ भी गई।
क्योंकि भाई देना नहीं चाहता, बहन लेना चाहती है। उसका पति कहता कि तू लेके आ, भाई कहता दूंगा नहीं, इसके चक्कर में बहन भी गई, अब बचा अकेला। ऐसे में आदमी आधा पागल नहीं होगा तो क्या होगा? क्योंकि इंसान को जीवित रखने के लिए प्रेम चाहिए, और प्रेम यदि उसे पूर्ण रूप से अपने परिवार में, अपने घर में मिल जाता है तो उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए यदि आप एक साथ रहते हो तो साथ में ही रहें, इसमें आपका भी भला है और आपके बच्चों का भी भला है। और यदि बात है एक की तो एक नहीं, कम से कम घर में 4 बच्चे होने चाहिए। नहीं, अब आप तो बहुत पुरानी हो गई, आने वाली बात कर रही हूँ। कम से कम 4 होने चाहिए। वो सिर पे भी नहीं चढ़ते हैं, डांट लो, दबा लो, कुछ भी कर लो। 2 होते हैं ना, एक होता है वो इतना सिर पे चढ़ जाता है कि तुम्हारे हाथ में नहीं रहता है। 4 होते हैं तो चारों में मेंटेन रहते हैं, एक दूसरे को करते रहते हैं, खींचते रहते हैं, चारों सही रहते हैं। घर में कम से कम 4 बच्चे तो होने चाहिए, 1 के 4। इससे श्रावक की संख्या बढ़ेगी, धर्मात्माओं की संख्या बढ़ेगी। उन 4 में से ना जाने कौन माता जी बन जाए, ना जाने कौन महाराज जी बन जाए। अब वो हो गई एक, उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, ना वो अपना घर चला पाएगा, ना वो धर्म चला पाएगा, ना खुद की जिंदगी अच्छे से जी पाएगा। और घर में 2-4 होंगे तो वो आपस में मिलजुल के अपने हिसाब से सेट हो जाएंगे। अरे बोलिए ना, अब तो बंद करूं? अभी भी नहीं करूं? आप घर जाके सुन लेना ना टीवी पर। बहुत परिवर्तन है, एक वाइब्रेशन अलग आती है। मैं आपको देख के मुस्कुराई और आप मुझे देख के, वहां पर केवल मैं ही मुस्कुराती हूँ, आपका पता नहीं चलता कि आप मुस्कुरा रहे थे नहीं। यहाँ तो मुझे सबके चेहरे दिख रहे हैं, वहां नहीं दिखते टीवी में। आप मुझे देखते हैं, मैं आपको नहीं देख पाती। यहाँ मैं आपको देख रही हूँ ना, आप मुस्कुराती है। बस यही तो चाहिए कि मेरे मुस्कुराने से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। बहुत अच्छी बात है फिर तो। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। सुनना है ना? रोज सुनते हैं? चलिए, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, मित्रों में 7 का, तत्वों में 7 का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान की जमीन से निकलने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आज आपके यहाँ आने का। अब बताओ कहाँ से आए हैं? इंदौर, आम की बौर का, जिले में महापौर का, और आने वालों में इंदौर का। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन इंदौर वाले यहाँ ना हो। इंदौर, जयपुर वाले भी रोज रहते हैं। पांडिचेरी से, अच्छा, फलों में बेरी का, और नहीं करने में देरी का, और आने वालों में पांडिचेरी का। गानों में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जयपुर का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में चेन्नई का। रानौली, अच्छा रानौली, दवाई की गोली का। शिखर जी में डोली का, पर्वों में होली का, और पूर्णे में रंगोली का, और आने वालों में रानौली का। कोटा, महिलाओं में आटा का, सावन की घटा का, और आने वालों में कोटा का। बेंगलोर, जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का, और आने वालों में बेंगलोर का। मनुष्यों की जरूरत का, प्रभु की मूरत का, और आने वालों में सूरत का। घाटोल, अच्छा, सड़क में टोल का, धरती में गोल का, और आने वाले में घाटोल का। हो गए सारे? कौन सा नगर? नंदा नगर, अच्छा, पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में इंदौर नंदा नगर का। फिर आने वाले हैं
17 तारीख को, 27 तारीख को होली के आसपास, वहाँ होली पे तो बहुत भक्तों ने अपना रिजर्वेशन करवा रखा है, बहुत भक्तों का आना हो रहा है। और कल गणनी आरी का 105 विशुद्धमती माता जी का जन्म दीक्षा दिवस है, तो कल यहाँ पर सुबह 8 बजे 8:30 बजे से यहाँ पर दीक्षा दिवस का कार्यक्रम किया जाएगा और माता जी की शिष्या, परम शिष्या, प्रिय शिष्या यहाँ पर विराजमान है। सारा कार्यक्रम उनके सानिध्य में हो, हाँ, मैं तो हूँ, हाँ होगा, और माता जी की प्रेरणा से कार्यक्रम होने जा रहा है। 52वां संयम दिवस, 52वां दीक्षा लिए 52 साल हो गए। आप कितने साल के हो? 60 के, और 52 साल संयम के हो गए माता जी के। देखो आप कितनी बड़ी साधना है। परम पूज्य बाल ब्रह्मचारिणी सर्वाधिक दीक्षा प्रदात्री मंगलवार गणनी आर का श्री विशुद्धमती माता जी के शरणों में सत्सद बने प्रत्यक्ष में विराजमान परम पूज्य गणनी माता जी एवं समस्त आरिका माता जी, छुलेका माता जी एवं धर्म पर पास भव्यात्मा। देखा जाता है संसार का हर प्राणी उन इंद्रियों के वशीभूत होकर परिभ्रमण कर रहा है। उन इंद्रियों को यदि हम थोड़ा सा संकोच कर लें तो उस कछुए की भांति हम भी अपनी सभ्यताओं से बच सकते हैं। जिस प्रकार से यह कछुआ अपने संपूर्ण शरीर को अपनी पीठ के अंदर घुसा लेता है, जरा सा भी उसे कहीं भय होता है, जरा सा भी कहीं उसे कुछ खतरा दिखाई देता है, वह अपने आप में सिकुड़ जाता है। इसी प्रकार से यदि हम अपनी इंद्रियों को सकोड़ लेते हैं, अपनी इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लेते हैं, तो संसार से पार होने में कहीं कठिनाई नहीं होगी। हम बहुत जल्दी इस सिद्धालय को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उन इंद्रियों के वशीभूत होकर हम इंद्रियों के दास बन चुके हैं, ना कि हमने इंद्रियों को अपना दास बनाया है। हम इंद्रियों के दास बनने के साथ साथ अपने इस राग द्वेष की श्रृंखलाओं में इतने अधिक बद्धीगत हो चुके हैं, जिसके कारण से हमारा कभी संसार परिभ्रमण दूर नहीं हो सकता। बार बार ये इधर स्वस्ति धाम आना चाहिए और भगवान मुनिवर सत्यनाथ भगवान के दर्शन और माता श्री के दर्शन करने चाहिए। की भक्ति का और कार्य प्रारंभ में स्वस्ति का और गुरु माँ में स्वस्ति माँ का बड़ा ही महत्व है। यहाँ बहुत पहले आया था जब यहाँ मूर्ति विराजमान थे, 2014 के बाद, 2014 में, और आज उसके बाद आज मैं पधारा हूँ। और बहुत ये आपका जो यहाँ पर पंचकल्याण हुआ था उसके बारे में मैं टीवी पर और दोस्त मित्रों के बारे में, सीकर से रानोली से मैं बिलोंग करता हूँ, बहुत सुना था कि जहाजपुर में ये है, जहाजपुर में वो है। माता जी का जो उद्घोष है, उनकी जो वाणी है वो मंत्रमुग्ध कर देती है। और जहाज देखना चाहता था कैसा जहाज बना है, जहाजपुर कैसा है क्या नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद ये महसूस किया कि जो सुना वो बहुत कम था। माता जी का रूप और जहाजपुर भूतों में भविष्य है। बोलिए मैं ज्ञान सागर जी महाराज जो यहाँ आज इस धरती पर नहीं है, उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने आप जैसे कुंदन को रचा और इतना हमें वात्सल्य मिला। आज वात्सल्य के बारे में भी सीखा। मैं आपको समस्त जैन समाज की तरफ से कोटिशः वंदना भी करता हूँ महाराज। यहाँ भगवान विराजमान थे जब मैं आई थी, जब मूर्ति मेरे को बहुत बड़ी दिखती थी, मेरे परिवार के लोग भी थे और यहाँ आप विराजमान थे। मेरे को इतना अच्छा लगा और आज इतना हरा भरा चारों तरफ देख करके मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि मैं हर साल आऊँ। अब रिटायर भी होने वाली, मैं फरवरी में रिटायर हो जाऊंगी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हर साल आपको दर्शन करूँ। आ रही हूँ पर आपका ये प्रवचन भी सुनती हूँ माता जी, पर ये मुनि सत्यनाथ भगवान के दर्शन करने ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हो माता जी। और उसके बाद जैसे फूल खिलता है माता जी, वैसे आप खिले खिले रहते हो। बहुत ही अच्छा लगता है माता जी आपके प्रवचन सुनने में। नमो वंदना माता जी। आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। क्या देखा आपने? जहाज और अंदर भगवान जी की कलश और भगवान जी की जो मूर्ति थी वो भी बहुत सुंदर थी। बहुत सुंदर थी। आप भी बहुत सुंदर हैं।
ज्ञान की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9212515167, 97848533787।